हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम नंबर को फैक्टराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री, और हम फैक्टर ट्री के बिना भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। ये भी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। हमें यहाँ पे 60 के 2 फैक्टर ट्री यहाँ पे बना के दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे मिसिंग नंबर्स को क्या करना है, लिखना है। जहाँ पे जो नंबर मिस हैं हमने उनको लिखना है। तो पहले हम फैक्टर ट्री बना लेंगे स्टूडेंट्स। कि फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे हम 60 का फैक्टर ट्री बनाएंगे। यहाँ पे 60 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे इसका क्या ले लेंगे, 60 का फैक्टर ले लेंगे, है ना, जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या है 60। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है 6 टेंजा कितना होता है 60। हम फर्दर इनको ब्रेक करेंगे 6 और 10 को। तो 6 किस टेबल में आता है, यहाँ पे देखो इसकी ब्रांचेस बना लेंगे। तो हम 6 को कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 आएगा। क्लियर, यहाँ पे 3, 2 3 सा 6 आ गया। अब 10 कैसे बनेगा, 10 देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ 5। चलो यहाँ पे पहले 5 लिख लेते हैं, 2 हम दूसरी साइड लिख लेंगे। यहाँ पे 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 2। 5 2 सा 10। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आ गया हमारा एक 60 है यहाँ पे फर्स्ट का ए पार्ट। तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ये इसके क्या आ गए, 60 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 क्या हो गए यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स है ना, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके, 60 के। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। तो किसकी हेल्प से, यहाँ पे फैक्टर ट्री की हेल्प से हमने यहाँ पे फैक्टर ट्री बनाया। और इसको कैसे लिखा हमने, इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा 60 को। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने ऐसे फाइंड करना है फैक्टर ट्री से। अब इसका बी पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे अगेन 60 नंबर लिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी देखो 60 को अब यहाँ पे भी कोई 2 नंबर ले लेंगे हम। यहाँ पे ले लिया है इन्होंने 30। अब 30 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, यहाँ पे 2 है ना। यहाँ पे 0, 3 2 सा 6, 32 सा कितना होता है 60। अब हम 30 को फर्दर ब्रेक करेंगे। तो 30 कैसे आएगा, 10 को हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 इंटू 3, 10 3 सा 30। क्लियर, अब यहाँ पे ये 2 ब्रेक नहीं होता ना, तो 2 1 जा 2 ही रहेगा यहाँ पे। अब ये वाला 3 भी ब्रेक नहीं होता। अब ये 10 को हम फर्दर ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 5 सा 10 यहाँ पे। क्लियर, आगे ये नंबर्स क्या होता है, ये नंबर्स आगे ब्रेक नहीं होंगे, हम जहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये आगे हमारे 60 के क्या आगे, प्राइम फैक्टर्स आगे। देखो जहाँ पे भी सेम आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, उसके बाद 5, उसके बाद 2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे भी इसको क्या करना है, रीअरेंज करके लिखना है हमने। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आगे, पहले हम 2 इंटू 2 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 5। ये आ गया 2 बार जहाँ पे 2 आ रहा है, एक बार जहाँ पे 3 और एक बार 5। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारा सेम ही आ रहा है, लेकिन हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे 2 इंटू 2, उसके बाद क्या आता है 2 के बाद 3, उसके बाद 5। देखो यहाँ पे सेम आ रहा है, चाहे आप कोई भी फैक्टर्स लो स्टूडेंट्स, 6 इंटू 10 ले लो, 30 इंटू 2 ले लो, लेकिन हमारी फैक्टराइजेशन हमेशा क्या आएगी, सेम ही आएगी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि हम कोई भी फैक्टर्स लेके अगर हम इनकी फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है लास्ट में, हमें जहाँ पे इनकी सेम ही एक ही क्या आंसर मिलेगा, मीन्स कि एक ही फैक्टराइजेशन मिलेगी, हमें सेम आंसर मिलेगा। जहाँ पे भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, जहाँ पे भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, और जिन नंबर्स के क्या आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने फैक्टर ट्री से फाइंड कर लिया है। तो देखो यहाँ पे मिसिंग नंबर में यहाँ पे क्या आएगा,
जहाँ पे हमने फाइंड किया यहाँ पे हमारा 3 आ गया फर्स्ट इसके ए पार्ट में, जहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब बी पार्ट में जहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे हमने अभी फाइंड किया, जहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर। अब 30 इंटू क्या आ रहा है 10 को हम किससे करेंगे 3, जहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 3 आएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद 10 किससे आता है 2 5 ज़ा 10, जहाँ आप 2 5 ज़ा 10 लिखो चाहे 5 2 ज़ा 10। क्लियर। तो यहाँ पे 2 और 5। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि जब हम कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें कंपोजिट नंबर के कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते, किसमें, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स देखो, हम जहाँ पे पहले एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कंपोजिट नंबर ले लिया 15, कौन सा ले लिया 15। अब देखो स्टूडेंट्स, हम पहले 15 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 15 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, आगे 3 5 ज़ा 15, उसके बाद 5 3 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15। जी इसके सारे क्या आ गए फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स। कंपोजिट नंबर वही होता है जिसके क्या होते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो ये यहाँ पे इसके फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर की क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो, हम 15 की ऐसे, हमने ये भी मेथड पढ़ा था कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको, हम ऐसे भी फाइंड करते हैं। अब हमने देखना है कि पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से ये डिवाइड होता है नहीं, 2 से पहले चेक करेंगे। ये 2 से नहीं होगा ना, इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये किससे होगा 3 5 ज़ा या 5 3 ज़ा 15, हम 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15। क्लियर। अगेन 5, देखो इसको 3 है ना, 15 को हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा 5, या आप ऐसे कर लो 3 5 ज़ा 15। उसके बाद 5 कैसे किससे होगा, ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 5 1 ज़ा 5। क्लियर। तो ये हमारा आ गया लास्ट में 1, हमने तब तक इसको डिवाइड करते जाना जब तक हमारा 1 नहीं आ जाए। क्लियर। तो ये इसकी क्या आ गया, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, हमने ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या आए 3 इंटू 5 है ना, 3 5 ज़ा 15 आ रहा है, हम 1 नहीं यहाँ पे लिखते। अब देखो स्टूडेंट्स, जहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर नहीं आ रहे, हमने यही बताना है कि इस कंपोजिट नंबर में जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कौन से इसके फैक्टर्स नहीं आ रहे, इंक्लूड नहीं हो रहे। अब देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है और 3 हमें जहाँ पे भी मिल गया। क्लियर। अब 5 जहाँ पे भी है और 5 जहाँ पे भी है ना, ये दोनों नंबर्स हमें यहाँ पे मिल गया है। इसका मतलब हमें क्या नहीं मिला, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ है ना, एक हमें 1 नहीं मिल रहा और एक 15 नहीं मिल रहा ना, वो नंबर खुद। मीन्स कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कंपोजिट की एक 1 नहीं आता, एक नंबर इटसेल्फ नहीं आता। तो आपने इसका क्या आंसर लिखना है स्टूडेंट्स, आपने लिखना है 1 एंड, जहाँ पे आपने लिखना है 1 एंड नंबर इटसेल्फ। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। आप ऐसे भी स्टूडेंट्स लिख सकते हो। क्लियर। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमने सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहले हम इसका क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे और हमने उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में बताना है। किसको, 4 डिजिट नंबर को पहले वो लिखेंगे, फिर उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में बताएंगे। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, वहाँ से हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे 4 डिजिट नंबर। क्या होगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, कौन से होते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 99 वाले हमने स्टूडेंट्स पढ़े थे, कौन से होते हैं 99 वाले। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, इस मेथड से निकालेंगे हम। इसको हम डिवाइड करते जाएंगे स्टूडेंट्स। देखो अब जो 99 है ये 2 से नहीं होगा, हमें पता है ये 9 किससे होता है 3 से, हम 3 से कर लेंगे इसको। देखो ये 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, या ऐसे कर लो या ऐसे करो, 3 3 ज़ा 9 ऐसे भी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक 9 को हमने 3 से डिवाइड किया, हमें 3 मिल गया। अगेन हम 9 को किससे कर रहे हैं, 3 से हमने क्या करना है डिवाइड करना है इसको। तो 3 3 ज़ा 9, अगेन
3 3 ज़ा 9, अगेन हमें क्या चाहिए 3 3 ज़ा 9, क्लियर, जो 3 से हो गया। अब हमें पता है जहाँ पे 3 आ रहा था ये अगेन किससे होगा, 3 से ये डिवाइड होगा, हम 3 से करेंगे। देखो यहाँ पे 3 को 3 से किया, यहाँ पे 1 आ गया, 3 को 3 से किया 1 आया, 3 को 3 से किया 1, 3 को 3 से 1, क्लियर। अब जहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है। अब स्टूडेंट्स ये किससे होगा, 11 से ही होगा, तो हम यहाँ पे 11 लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने पहले इसको चेक भी, आप इसको डिवाइड करके रफ में भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 से कैसे होगा, देखो 11 1 जा 11, जहाँ पे क्या आ गया 0, अब ऊपर से क्या आया 1, है ना, ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पे 1, फिर अगेन ऊपर से हम क्या उतारेंगे नीचे 1, ये वाला 1 आ गया पहले, उसके बाद ये 1, फिर हम लिखेंगे 11 1 जा 11। जब हमारी यहाँ पे छोटी टर्म आती है तो हम क्या करते हैं 0 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। स्टूडेंट्स हमने ऐसे पहले, आप इसको रफ में भी अगर डाउट आता है यहाँ पे आप रफ में भी इसको डिवाइड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 11 को 11 से किया 1 आ गया, फिर जहाँ पे ये पूरा डिवाइड हो गया ना, तो ये हमने रफ में चेक किया क्या आता है 0 लिखते हैं हम, फिर हम लिखेंगे 11 1 जा यहाँ पे 11, ये स्टूडेंट्स ये डिवाइड हो गया। उसके बाद 101, ये क्या है हमारा प्राइम नंबर ही है, ये डिवाइड नहीं होता किसी से, 101 1 से ही होगा, 101 से ही होगा, तो ये इसको अगर इससे डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्लियर स्टूडेंट्स। ये आ गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई था। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, हम लिखेंगे देयरफॉर 9 इंटू 9 इंटू 9, यहाँ पे 4 टाइम्स हम 9 लिख लेंगे, तो इसकी प्राइम फैक्टर्स क्या है 3 इंटू, ये आ रहा है यहाँ पे 3 इंटू 3, इस साइड से लिखते हैं हम 11, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा 101, हम जहाँ पे लास्ट में 1 नहीं लिखेंगे, ये आगे हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। ये हमारा क्या था ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर था, तो इसको हमने कैसे लिखना था, इसको हमने प्राइम फैक्टर्स के रूप में बताना था, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है और उसको एक्सप्रेस करना है इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे और उसको भी क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स के रूप में बताएंगे, उसकी फॉर्म बतानी है कि कैसे हम इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा, कौन से होते हैं हमारे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर 00 वाले, हमने पढ़े थे ना 100 वाले। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 0 0, कितने 5 लिखने हैं तो कितने 0 आएंगे 4 0 आएंगे, 1 2 3 4, और एक क्या आएगा हमारा 1, ये हमारे बन गए 5 डिजिट बन गए, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे इसको हम इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, तो कैसे करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, यहाँ पे 3 4 और 5, क्लियर। अब यहाँ पे 0 है, ये 2 से भी हो जाएगा और 5 से भी। पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करेंगे, 2 से हमने हमेशा स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद 3 से 4 से, ठीक है, ऐसे आगे हमने चलते जाना है। अब जहाँ पे 10 है, 10 को 2 से किया तो क्या आएगा 5, है ना, तो 5 2 10 भी होता है। उसके बाद ये 0 साथ में आ गया, ये वाला सेकंड, ये भी 0 इसके साथ आ गया, ये थर्ड वाला 0, क्लियर स्टूडेंट्स। अगेन यहाँ पे 0 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो ये किससे होगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर पूरा। अब 5 को 2 से किया क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ पे क्या रह गया एक 1 रह गया, इसके साथ इसका पेयर बन गया ना। अब यहाँ पे 10 बन गया, तो 10 को 2 से किया क्या आया यहाँ पे 5, ऐसे भी कर सकते हो 5 2 10, जहाँ ऐसे करो 5 2 10। उसके बाद ये 0 साथ में आ गया, 0 से हम इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 0 ही आएगा। अगेन ये वाला 0 ऐसे आ गया, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। अगेन ये किससे होगा 2 से, दोबारा 2 से हो जाएगा, तो 2 से किया। अब देखो यहाँ पे 2 1 2,
ये पूरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 5, हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे एक रह गया, 5 में से 4 गया 1, जहाँ पे 1 आ गया, जहाँ पे 10 बन गया। अब हम करेंगे 5 2 ज़ा 10, क्लियर। उसका ये पूरा डिवाइड हो गया, 0 यहाँ पे आ गया, क्लियर। ऐसे हमने इसको फैक्टराइज करना है। अगेन किससे होगा, 0 आ रहा है 2 से, फिर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 है तो ये होगा 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा 12, पूरा हो गया। आगे 5 है तो हम क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो 2 2 ज़ा 4, इसको यहाँ पे 5 में से 4 गया, पीछे रह गया 1, ये बन गया 1 0 10, तो 2 5 ज़ा 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 2 5 से, 2 5 ज़ा 10, क्लियर। अब जहाँ पे लास्ट डिजिट देखो, यहाँ पे 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, हम जहाँ पे लिखेंगे 5। अब 6 है तो हम देखेंगे यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 है ना, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया, तो यहाँ पे 12 बन गया। अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आएगा, तो 12 से कम आएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 आ गया यहाँ पे, तो ये 12 था यहाँ पे, तो 2 बच गया, 12 में से 10 गया ना, 2 आ गया। 25, जब आप 25 को 5 से डिवाइड करो क्या आएगा 5, 5 5 ज़ा 25, क्लियर। अगेन इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो किससे डिविजिबल होगा ये 5 से। अब देखो 12 को हम 5 से करेंगे क्या आएगा 5 2 ज़ा 10, ये 12 था यहाँ पे रह गया 2, तो 2 5 के साथ आ गया, 25 बन गया। इसको हमने ऐड नहीं करना स्टूडेंट, इसका पेयर बना लेना 25। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, ऐसे कर लो 5 5 ज़ा 25, क्लियर। ये पूरा डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स हम इसको रफ में भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मेथड लंबा हो जाएगा ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर बड़े नंबर्स हो आप रफ में भी इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। अब हमें पता है 25 कैसे आएगा, 5 5 ज़ा 25, ये 5 किससे डिवाइड होगा 5 से, तो जब 5 से इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा 1, ये पूरा डिवाइड हो गया, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने इस मेथड से भी क्या किया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। 2 कितने टाइम्स आया यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद 5 कितने टाइम है 1 2 3 4, 4 टाइम भी यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 2 3 4। तो ये स्टूडेंट्स आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यहाँ पे लिखा और इसको किस फॉर्म में बताया है, इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में बताया है यहाँ पे, क्लियर स्टूडेंट्स। आपने भी ऐसे ही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 1729 एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने क्या करना है, इस नंबर के हमने सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, उनको कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। और जो उसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं ना, हमने उनके बीच में क्या बताना है, उनका रिलेशन बताना है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसका 5th क्वेश्चन क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे 1729 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे ना। अब देखो कैसे करने हैं हमने, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 1729, क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 है, ये किससे डिविजिबल होगा, हमने ये चेक करना है। ये 2 से नहीं होगा, इसका लास्ट डिजिट 9 है। अब 3 से तो सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, यहाँ पे 9 और जहाँ पे 10 हो गया 17 और 2 19 आया सम ऑफ डिजिट। ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। अगर 3 से नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं होगा, क्लियर। 7 से चेक करना पड़ेगा इसको, 7 से होगा नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, ये और नंबर है। अब हम 7 से स्टूडेंट्स इसको चेक करेंगे, पहले 7 से ये डिविजिबल है नहीं, 1729। तो कैसे करेंगे हम इसको, पहले रफ में चेक कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, ऊपर से कितना आ गया 2, तो यहाँ पे 7 4 ज़ा 28 है ना। तो यहाँ पे कितना रह गया 12 में से 8 गया, यहाँ पे 4, ऊपर से क्या आ रहा है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9 आएगा। ये हो गया 7 7 ज़ा 49। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे
ये 7 से होगा ना, 6 तक तो ये नहीं हुआ, आगे 7 से हमने चेक किया, 7 से ये डिविजिबल हो रहा है। देखो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे 17 को 7 से किया हमने, क्या आया यहाँ पे देखो 7 2 जा यहाँ पे 14 है ना, 14 क्या है यहाँ पे कितने रह गए 3, ये बन गया 3 और 2 32। अब 7 4 जा 28 है ना, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 4 जा 28। अब 32 में से 28 निकालो तो कितने रह गए हमारे 4 रह गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 4 रह गया, तो 4 और 9 कितना आ गया 49। अब इसको रफ में भी जैसे स्टूडेंट्स हमने इसको डिवाइड किया ना, आप रफ में भी ऐसे करके लिख सकते हो, ये 49 आ गया। 49 को हमने कैसे किया 7 7 जा 49, क्लियर स्टूडेंट, ये आ गया हमारा 247 आ गया। अब ये किससे होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 7 है, ये 6 तक तो नहीं होगा किसी से, 7 से होगा, ये 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा ना। 9 से क्या होता है सम ऑफ डिजिट्स कितना आना चाहिए हमारा, वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, यहाँ पे कितना आ रहा है 11 और 12 13 आ रहा है ना, ये नहीं होगा, ये 13 से ही होगा। हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, कैसे करेंगे आप इसको रफ में भी चेक कर सकते हो, 2 4 7 13 1 जा 13, यहाँ पे आएगा 1 और 3, 4 में से 3 1, 2 में से 1 1, ऊपर से कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो अब 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा स्टूडेंट, 7 जहाँ पे 6 से करके देखते हैं, यहाँ पे 6 से 18 1 जहाँ पे, अब इसको हम 7 से करेंगे, 7 3 से 21 जहाँ पे नहीं होगा, 8 से करेंगे 8 3 से कितना होता है 24 नहीं आएगा, 9 से करके चेक करते हैं इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे, 9 3 ज़ा 27 7 2 यहाँ पे कैरी 9 1 ज़ा 9 9 और 2 11, ये इससे आ गया 13 9 ज़ा कितना होता है 117 होता है, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, क्लियर। अब 13 को किससे किया हमने, 13 1 ज़ा 13, यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे हमने अभी डिवाइड किया, यहाँ पे रह गए हमारे, इसमें से हमने 24 में से 13 को माइनस किया, 11 बच गए जहाँ पे, तो ऊपर से कितना आया ये 7, तो कितना आ गया 117, तो 13 9 से कितना आ गया यहाँ पे 117, क्लियर। अब ये 19 है, प्राइम नंबर है, किससे डिवाइड होगा, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होता, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 19 1 ज़ा 19, क्लियर स्टूडेंट्स। अब 19 को हमने 19 से डिवाइड किया, हमें 1 मिला, जहाँ पे ऐसे लिखो ये किससे डिविजिबल होता है 19 से ही होता है ना, हमने जहाँ पे 19 लिख लिया, तो 19 को जब 19 से किया तो हमें क्या मिला 1 मिला। तो स्टूडेंट्स इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आगे हम जहाँ पे लिखेंगे 1729, क्लियर। हमने इनको क्या करना है कि इनके सारे प्राइम फैक्टर्स को अरेंज करना है ना असेंडिंग ऑर्डर में, चाहे आप रीअरेंज करो चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर, रीअरेंज में भी हम यही करते थे, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते थे फिर उससे बड़ा, अब हम क्या करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे पहले हम छोटे वाला नंबर लिखेंगे 7, उसके बाद क्या आ रहा है 13, उसके बाद 19, क्लियर, ये आगे हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लिखेंगे आफ्टर अरेंजिंग, किसको किया हमने द प्राइम फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, हमने इसको इनके असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। हमने क्या ऑब्जर्व किया, इनका हमने क्या बताना है रिलेशन बताना है ना बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव का क्या मीनिंग होता है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स मीन्स कि कॉन्जिक्यूटिव वो नंबर्स होते हैं जो एक के बाद दूसरा नंबर आता है, लगातार जो नंबर्स आए, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है ना। अब ऐसे कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले सकते हो जैसे 9 10 11, क्लियर। अब ऐसे नहीं बीच में कोई नंबर स्किप नहीं कर सकते, जैसे 3 के बाद 6 6 के बाद 7, मीन्स कि 3 के आगे वाले नंबर मिसिंग है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं हुए। कॉन्जिक्यूटिव होते हैं कि एक के बाद जो दूसरा नंबर आए, लगातार जो नंबर आए, क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे 7 हमारा क्या है प्राइम फैक्टर है ना, तो 7 के बाद क्या आता है 9, तो प्राइम जहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, जहाँ पे क्या आ रहा है 13 आ रहा है ना, 13 के बाद क्या आया 19 आया,
लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने इनके बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि इनमें क्या रिलेशन आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है, आपने क्या करना, दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में बताना है यहाँ पे। अब वी ऑब्जर्व, उसके बाद क्या आया, वी ऑब्जर्व, हमने क्या किया, दैट द डिफरेंस, क्या आ रहा है बीच में, डिफरेंस बिटवीन टू consecutive prime factors is 6। कैसे आया 6 स्टूडेंट्स, देखो हमने इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में क्या आ रहा है, 6। देखो 7 में कितने प्लस करो तो 13 बनता है 6। अब 13 में कितने प्लस करो तो 19 बनता है 6। मीन्स कि 7 में प्लस किया 6 तो 13, 13 में प्लस किया 6 तो कितना बना 19। अब ऐसे भी कर सकते हो, 19 में से हमने 13 को माइनस किया तो क्या आ रहा है, हम दो नंबर्स ले लेंगे ना पहले। 19 में से 13 को माइनस किया तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 13 में से हमने 7 को माइनस किया तो हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। चाहे आप ऐड करो, चाहे आप डिफरेंस करके जहाँ पे देख लो, चेक कर लो, तो हमें क्या मिलता है, जहाँ पे हमें इनका डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, 6 ही आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपने पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने नहीं है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर हमने इनको अरेंज करके लिख लिया है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।